अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, तो किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी राज्य सरकार पुलिस बल से संबंधित सभी मामलों में अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगी। ये बोल रहा है पुलिस बल का जो अधीक्षण होगा किस में निहित होगा, राज्य सरकार में होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। सेक्शन 20 बात करता है डीजीपी के बारे में, प्रावधान करता है सेक्शन 20। तो पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी। ठीक है, किसके नियंत्रण में? समग्र नियंत्रण, डीजीपी के में, निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए। ठीक है, डीजीपी की नियुक्ति करेगी। और कौन कर रही है पूछा जा सकता है, डीजीपी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और पुलिस महानिदेशक के पद पर पूर्व से कार्यरत अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारियों जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाए गए हैं, जो उनकी नामिका में से सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि जो पहले से ही डीजीपी के पद पर कार्यरत, पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं अधिकारी, और ऐसे अधिकारियों के पद पर जो उनके पदोन्नति की योग्यता है, मतलब प्रमोशन की योग्य है, वे उनकी एक नामों का पैनल होगा, उनमें से ही एक समिति गठित की जाएगी और उन्हीं में से ही वे नियुक्त किए जाएंगे। परंतु ये संख्या महानिदेशक के लिए स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या की 3 गुना से अधिक नहीं होगी। ये पूछ सकता है कितने गुना से? 3 गुना से अधिक नहीं होगी जो संख्या होगी उनकी पैनल की। इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम 2 वर्ष होगा। कितने होगा? 2 वर्ष होगा, अधिवर्षता के अधीन रहते हुए। राज्य सरकार निम्नलिखित आधार पर कार्य निर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को उसके पद से उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है। मतलब उसके कार्यकाल से पहले भी उसे हटाया जा सकता है, यानी 2 वर्ष से पहले भी। आधार कौन से होंगे? यदि वह किसी दांडिक अपराध से किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर अथवा किसी न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अंतर्वलित मामले में आरोप लगाए जाने पर, या तो उसके खिलाफ कोई दांडिक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, या फिर उस पर नैतिक अधमता का आरोप लगाया गया है, शारीरिक मानसिक रोग से पीड़ित है, और या फिर पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्य करने के में अयोग्य हो गया है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन समान पद या उच्चतम पद पर प्रोन्नति के जाने पर या उसके स्वयं के अनुरोध पर भी हो सकता है। या तो उसकी पदोन्नति हो गई है, आगे प्रमोशन हो गया, तब भी डीजीपी नहीं रहेगा, या उसके स्वयं के अनुरोध पर भी वो खुद भी अनुरोध कर सकता है उस पद से हटने के लिए। 5 बात करता है इसका सब क्लोज 5। आपराधिक मामलों में पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा घोर अधमता व उपेक्षा के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनमें राज्य सरकार द्वारा उससे कब हटाया जा सकता है? जब तो या तो उसने घोर अधमता की हो या उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहरा गया हो, तभी हटा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। ये 2 ग्राउंड्स होने चाहिए उसे कार्यकाल से पहले हटाने के लिए। सेक्शन ये डीजीपी हमने इसलिए पूरा देखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सब क्वेश्चन बनेगा जरूर। सेक्शन 21 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पुलिस का प्रशासन किस में निहित होगा? ये डीजीपी में होगा, याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पुलिस बल का गठन स्टेट गवर्नमेंट करती है और प्रशासन डीजीपी करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 सरकार के अनुमोदन के अध्ययन पुलिस महानिदेशक किसी अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप जो उसका डीजीपी का प्रशासन होगा उसमें निहित होगा। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए बस इतना ही याद रखना है, बाकी आप डायरेक्ट देख लेना। सेक्शन 22 बात करता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की, यानी इसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं, यानी कि विभागीय या अनुशासनिक कार्यवाही। राज्य का संविधान के अनुच्छेद 311 के बंदों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो इसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। सेक्शन 23 बात करता है पेनल्टीज के बारे में। अनुशासनिक शास्तियाँ क्या होंगी? तो पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी
उस स्तर के पुलिस अधिकारी को जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। दंड क्या क्या होंगे? उसे पद से हटा सकेगा यानी पदोन्नति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकता है, सेवा से हटा सकता है, पदच्युति कर सकता है, वेतन में कटौती कर सकता है, वेतन वृद्धि रोकना और पदोन्नति रोकना, ये सब उसकी शास्तियाँ होंगी। और पुलिस अधीक्षक के स्तर का या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ राजपत्रित पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से कोई दंड दे सकेगा। कौन दे सकता है? एसपी या उस उच्चतर अधिकारी। कौन से दंड दे सकता है? 1 माह से अधिक के वेतन का जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? 1 माह से अधिक के वेतन का। यह परिनिंदा या भर्त्सना दे सकता है। और कोई पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी पुलिस निरीक्षक या उप निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी को परिनिंदा या भर्त्सना का दंड दे सकता है। ठीक है, उप अधीक्षक या उसके बराबर का भी कोई अधिकारी वह भी दे सकता है। कौन सा? भर्त्सना का, परिनिंदा का। निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को दंड दे सकता है, लघु दंड। ठीक है, कौन दे सकता है? निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई अधिकारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लघु दंड दे सकेगा। किसी अधिकारी को उपधारा 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित दंड दिए जाने पर उसके द्वारा उसी समयवार में किए गए दंडिक अपराध से जिसमें विभागीय कार्यवाहियों के कारण किसी विभागीय नियम की उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया गया है, अभियोजन की उसकी जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होगी। अब चलते हैं सेक्शन 26 की तरफ, जो बात करता है सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में। पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ निरीक्षक या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी को कारण अभिलिखित करने के उपरांत ही निलंबित कर सकेगा। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक है उससे उच्चतर स्तर का कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को जो उसके नीचे उससे या उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों को पहले कारण अभिलिखित करवाएगा, तो उसके पश्चात ही कारण अभिलिखित करने के पश्चात ही निलंबित करेगा, ऐसे नहीं कर सकेगा। कारण बताएगा पहले क्यों किया जा रहा है, तब किया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 25, जो बात करता है मिसकंडक्ट के बारे में। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य उपचार या व्यवहार के जैसा कि संगत नियमों में विहित है अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी उपचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। जो उपचार है वो कौन कौन से होंगे? पेनल्टीज जो दी जा रही हैं कौन से उपचार के लिए होंगी? सेक्शन 23 में हमने देखी थी। तो वह है नंबर 1, विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा करता है, ड्यूटी की उपेक्षा करता है, अंतहीनता या कोई कठोर आचरण है उसका, अनधिकृत मिथ्यारोप या ड्यूटी से अनुपस्थिति या कायरतापूर्ण कार्य, अधिकार का दुरुपयोग या कोई ऐसा कार्य जो अधिकारी को शोभा नहीं देता हो, इस तरह कार्य करता है तो पेनल्टीज के लिए दायी होगा। सेक्शन 26 बात करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ पनिशमेंट। जो उसे पनिशमेंट मिला है कहाँ पर? 23 में, तो उसके खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी, ये बात कर रहा है सेक्शन 26। वर्तमान अधिनियम के अनुसरण में या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध पारित दंड के किसी आदेश के विरुद्ध निम्न के समक्ष अपील की जा सकेगी। नंबर 1, जहां आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया गया है तो कहाँ की जाएगी? राज्य सरकार को। जहां आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो पुलिस पदानुक्रम में ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारी से अगले उच्चतर अधिकारी को की जाएगी। मतलब कि डीजीपी की कहाँ जा रही है तो उससे उच्चतर कौन है? तो राज्य सरकार ही है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं। और एसपी की कहाँ जाएगी? वो डीजीपी को जाएगी। इस तरह से अपने से ऊपर के अधिकारियों को अपील होगी। सेक्शन 27 बात कर रहा है रेलवे क्षेत्रों में पुलिस का प्रशासन। तो राज्य सरकार रेलवे पुलिस क्षेत्रों में प्रशासन में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर से निम्न किसी पुलिस अधिकारी को तैनात कर सकेगी। कौन कर सकेगी? राज्य सरकार करेगी। किसे करेगी? पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न पुलिस अधिकारी को। ठीक है, और इसका प्रशासन किस में निहित होगा? रेलवे पुलिस का, तो ये पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। अब चलते हैं सेक्शन 28 की तरफ, जो बात करता है मुख्य पुलिस अधिकारी के बारे में।